वेलकम बैक टू त्रिनी ट्यूटर्स। और आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाता है प्राइमरी मेमोरी, भुलक्कड़ मेमोरी जिसको हम कह सकते हैं, और बुकों में इसे वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसे इसमें हम पढ़ेंगे रैम के बारे में, रोम के बारे में, कैशे के बारे में और रजिस्टर्स के बारे में। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को एक एग्जांपल से समझते हैं। समझिए कि ये हमारा CPU है और ये रैम है, और रैम जो है ये रैम है 4 GB की, और ये हमारा ऐप एक पेंटिंग है। अब ये पेंटिंग पे ये CPU काम करेगा। मान लेते हैं मल्टीपल हमने ऐप खोल दिए, 8 GB रैम रहेगा तो टेबल ज़्यादा बड़ी रहेगी। तो जितना ज़्यादा बड़ा रैम उतनी ज़्यादा बड़ी टेबल और उतने ज़्यादा फाइल्स को खोल पाएगी। ऐसा नहीं कि आप रैम ले लीजिए 24 GB। रैम की भी एक लिमिट होनी चाहिए, CPU के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर CPU कमज़ोर है और रैम टेबल पूरे घर के बराबर फैल गई तो क्या वो काम कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, जाहिर सी बात है। तो हमारे जो CPU को भी ताकतवर होना चाहिए। ये देखिए कॉम्प्लान पी के बड़ा हो गया। दोनों का एक रेशियो बराबर होना चाहिए। जैसे एक गंदा सा एग्जांपल दूँ, जैसे कि दूध में ज़्यादा पानी हो जाए तो दिक्कत हो जाती है, वैसे ही अब क्या होता है, हार्ड डिस्क को समझ लेते हैं। जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज होती है उसको समझ लेते हैं। ये तीनों जो है ये हमारी सेकेंडरी स्टोरेज है और ये प्राइमरी स्टोरेज थी। तो जब मान लेते हैं ये कुछ देर के लिए जब काम कर रहा होता है CPU हमारा, तब तक ये सारे के सारे फाइल्स उस टेबल पे पड़े हैं। और जैसे ही काम ख़त्म हुआ, अगर ये फ़ाइल को या तो हटा देंगे इस टेबल पे से, या तो अगर मुझे इसको सेव करना होगा तो इसको अलमीरा में रख देंगे, मतलब कि सेकेंडरी मेमोरी में रख देंगे। काम करना होगा तो प्राइमरी मेमोरी, अगर फ्यूचर के लिए सेव करना होगा तो क्या, सेकेंडरी मेमोरी। जैसे कि हार्ड डिस्क में अलमीरा में रख दिया आपने कोई भी प्रोजेक्ट करके। तो ये कॉन्सेप्ट था ये पूरा का पूरा। फिर आता है रैम, जिसको वॉलेटाइल मेमोरी का मसीहा कहा जाता है। ये रैम है और इसको मदरबोर्ड पे हम ऐसे फिट कर देते हैं। और चिंता मत करिए, ये मैं अपने कंप्यूटर में से नहीं निकाला हूँ, और अगर निकाल देता तो ये PPT शायद ही आप देख पाते। एक और कन्फ्यूजन होती है, कंप्यूटर रोम और एंड्रॉयड रोम दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कंप्यूटर का रोम जो होता है वो प्राइमरी मेमोरी होती है, और एंड्रॉयड का रोम जो होता है वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। हुआ क्या कि ये मिसप्रोनाउंसिएशन थी कि हमने एंड्रॉयड रोम को प्राइमरी मेमोरी का नाम दे दिया। ये गलती थी, लेकिन अब जो एक बार टूथपेस्ट निकल गया तो आप उसे ट्यूब में कैसे डालोगे? हाँ जानता हूँ आप कहोगे कि हम पीछे से फाड़ देंगे फिर भर देंगे, लेकिन अच्छा लगेगा वो सच में? रीड ओनली मेमोरी हमारा जैसे कि बायोस है, उसमें जैसे कि जो टाइम वगैरह सेट रहता है हमारे कंप्यूटर में। जैसे जब भी हम लोग शट डाउन करते हैं, वापस से कंप्यूटर खोलते हैं, तो टाइम वगैरह सब सेव मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे बायोस में सेव रहती हैं। रीड ओनली मेमोरी वो भी इसी का पार्ट है। इसके बाद हमारा आ जाता है कैशे मेमोरी। ये हमारा मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड एक सर्किट होता है, उसमें यहाँ पे CPU है और यहाँ पे हमारा रैम है। तो एक छोटी सी मेमोरी जो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है, लेकिन ये CPU के जस्ट बगल में रखी रहती है कि वो छोटे छोटे लेन देन, जो एक काम उसको बार बार दौड़ दौड़ करके करना पड़ रहा है, तो वो सारी सामग्री अपने बगल ही रख लिया उसने, तो तुरंत ही एक्सेस कर लिया। इसको ऐसे समझिए कि CPU जो है उसको कुछ भी काम करना है तो उसको यहाँ तक जाना पड़ रहा है। तो वो क्या करता है कि एक छोटा सा, यहाँ पे मान लेते हैं पानी की टंकी है बड़ी सी, ये मटका है यहाँ पे, और उसको इतना दूर जा कर के मटके में पानी पीना पड़ रहा है। तो उसने अपने पास ही क्या किया है कि एक छोटी सी बॉटल रख ली पानी की। अच्छा हाँ, गंदी ड्राइंग है, मत बोलना इसमें कुछ, लेकिन जानता हूँ बोलोगे, लेकिन मुझे भी तो मना करना पड़ेगा ना। चलो काम चल रहा है ना अपना, समझ में आया कि नहीं? ठीक है। तो यहाँ पे अब ये पानी की बोतल रखा है अपने बगल में, और तुरंत ही यहाँ से यहीं से पानी पी लेगा। इतना दूर उस मटके में से पानी पीने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। इसके बाद हमारा आ जाता है रजिस्टर्स। रजिस्टर जो होते हैं वो और पास होते हैं कैशे से भी। अब जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना, साइज़ भी कम होती जा रही है। जैसे रैम की 8 GB में साइज़ होती है, कैशे की 8 MB में साइज़ होती है, और मतलब वेरी करती है, ऊपर नीचे होता रहता है। और रजिस्टर्स की और कम होती है। अभी जो हम लोग एग्जांपल समझ रहे थे ना
कि वो पानी की बोतल रखा था अपने बगल में, वो पानी की बोतल से भी कुछ आसान चाहता है। एक प्लास्टिक की थैली में उसने पानी रखा हुआ और उसको अपने जेब में रखा है, तो वो रजिस्टर है, निकालता है पानी पी लेता है थैली में से। क्या एग्जांपल दे रहा हूँ। सेकेंडरी मेमोरी, अब ये आ जाता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। अच्छी मेमोरी है, जैसे इस आदमी की, ये देखिए कितना इसको सब कुछ याद आ गया। तो ऐसे ही हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब आ जाते हैं हार्ड डिस्क पे। हार्ड डिस्क का ये पोस्टमार्टम हो गया है। तो ये देख रहे हो यहाँ पे एक के ऊपर एक कैसेट जो है स्टैक हुई है, और ये जो है ऊपर से एक पिन है उसको रीड कर रही है ऊपर नीचे हो करके। ऐसे हार्ड डिस्क हमारा काम करता है। ये पुरानी टेक्नोलॉजी है। अभी देखेंगे हम नई टेक्नोलॉजी के बारे में, और इसी में बहुत सारा डाटा इसमें हम स्टोर कर देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। बस प्रॉब्लम ये है कि आप जानते हो कि कैसेट जब घूम रही है इतने लंबे समय से, तो घिसेगी और घिसेगी तो ख़राब हो जाएगी। तो सेम सिनेरियो इसके साथ भी है। अब आ जाता है फ्लॉपी का। हालांकि फ्लॉपी मैंने कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन मेरे हाथ में लगी थी एक बार एक, और ये ऐसी ही होती है प्लास्टिक की पतली पतली डिस्क टाइप की। आपने एटीएम कार्ड देखा है, उसके पीछे एक ब्लैक कलर की टेप लगी रहती है, और वो टेप जो होता है जैसे ही हम एटीएम में स्वाइप करते हैं तो वो रीड कर लेता था। तो सेम ऐसे फ्लॉपी काम करती थी। लेकिन आज के डेट में आपको अगर फ्लॉपी मिल भी जाएगा तो आप कहोगे ये क्या बेकार चीज़ है, क्योंकि इस पर 1.44 MB ही केवल डाटा स्टोर हो जाता है। आज के डेट में एक फ़ोटो भी नहीं आ पाएगी इसमें। उस टाइम लोग इससे गेम वगैरह ट्रांसफ़र किया करते थे। अब आता है कॉम्पैक्ट डिस्क। अक्सर ये सिल्वर कलर की होती है, ग्रीनिश कलर की होती है। आप जानते हो कि नॉर्मल डेज़ में भी अगर बात करें तो 1 GB की एक मूवी आती है, और इसमें 700 MB है। तो इसमें तो 1 GB की मूवी आ ही नहीं पाती थी। तो होता क्या था कि हम 2 CDs का यूज़ करते थे। एक में आधी पार्ट रखते थे, एक में आधी पार्ट रखते थे। अगर किसी 40-50 एज ग्रुप के पर्सन से आप पूछो तो वो प्रोबेबली आपको यही बताएगा कि उसने भी मूवीज़ वगैरह देखी थी। उसने भी जो मूवी देखी होगी तो एक सीडी में पार्ट फर्स्ट देखा होगा, एक सीडी में पार्ट सेकंड देखा होगा, जब सीडीज़ का ज़माना चलता था। तो वैसे मैंने भी जो बॉर्डर मूवी देखी थी वो 2 पार्ट में देखा था सीडी से। डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये लगभग 4.7 GB की आती थी। यहाँ पे देखिए दोनों जगह लिखा हुआ है। हमने देखा कि एक साथ 5-5 मूवी, 6-6 मूवी एक ही डीवीडी के अंदर आ जाती थी, और इससे भी ज़्यादा ब्लूरे डिस्क की कैपेसिटी तो और ज़्यादा होती थी, लगभग 8 GB, 16 GB ऐसे होती थी। फ्लैश ड्राइव, जिनको हम मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव के नाम से भी जानते हैं, और ये इजी टू कैरी, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में आसानी रहती थी। जैसे आज के डेट में हम लोग व्हाट्सएप से कुछ भी इधर से उधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो इतना आसान नहीं था। बहुत रेयरली 50 बच्चों में से किसी एक के घर ब्रॉडबैंड लगा रहता था, तो वो डाउनलोड कर लेता था फाइल वगैरह। तो फिर हम जाते थे उसके यहाँ पेन ड्राइव ले करके उसमें चीज़ें कॉपी करते थे, और उसके घर से ले आ करके फिर प्रिंट आउट करवाते थे, और फिर प्रोजेक्ट सबमिट करते थे। SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये हार्ड डिस्क से 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना तक भी फास्ट हो सकती है, या और ज़्यादा भी हो सकती हैं। डिपेंड करता है कि कौन सी SSD है। अलग अलग जनरेशन की SSD होती है। होता ये है कि हमने देखा था कि हार्ड डिस्क के अंदर मैकेनिकल पार्ट मूव करते हैं, और डिस्क कैसेट जो होती है वो रोटेट कर रही होती है, और इसमें कोई ऐसा फिज़िकल पार्ट नहीं होता। इसीलिए ये कम बिजली लेती है, ऊपर से ये फास्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। क्लाउड स्टोरेज, इसका मतलब ये नहीं कि सारी की सारी फाइलें जो हैं हमारी बादल में जाके सेव हो गई हैं। जैसे कि हम लोग गूगल फ़ोटोज़ में या गूगल ड्राइव में कुछ भी फाइल सेव करते हैं, तो वो पीछे डाटा सेंटर में जा कर के सेव हो जाती है। डाटा सेंटर, ये गूगल, मेटा, ये सारे के सारे अपना डाटा सेंटर बनाए होते हैं, अमेज़ॉन वगैरह। और हम कुछ भी अपनी फ़ोटोज़ वगैरह क्लाउड में रखते हैं, तो इसका मतलब कि वो सारी की सारी जा कर के इन डाटा सेंटर में जा कर के सेव हो जाती है। जब आपके फ़ोन में इंटरनेट होगा तभी ये सारी फाइलें डाउनलोड हो पाएंगी, वरना नहीं हो पाएंगी। तो ये इवोल्यूशन था हमारा स्टोरेज का,
क्या होगा अगर उनके डाटा सेंटर से 1-2 फ़ोटो डिलीट हो गई? तो होगा कुछ नहीं, वो हर फ़ोटो का, हर चीज़ों का कई बैकअप बनाए होते हैं, तो अगर एक डिलीट या करप्ट भी हो गई तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं, हम वापस से हमारा डाटा हमें मिल जाएगा। ये डाटा सेंटर की एक फ़ोटो है। ऐसे ही ढेर सारी हार्ड डिस्क लगी होती है, आज भी हार्ड डिस्क में ही हमारा सारा डाटा सेव हो रहा है, वहाँ पे डाटा सेंटर्स में। तो वो इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं आपके डाटा को, मेरे डाटा को सेव करने के लिए। थैंक यू, बाय बाय। तो हम क्या करते थे, 1 मिनट, ये भगवान।